वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर स्कान वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री के भगवद गीता के अध्ययन में 10वें अध्याय का पहला विभाग, जिसको जानना बहुत कठिन है, उस भगवान को कोई अगर जान ले तो उसकी सेवा में लगेगा। तो इसमें हमने पहला भगवान ने क्या कहा, मुझे कोई नहीं जानता है। न पहले क्या कहा, अर्जुन आपको मैं पुनः परम वचन कहने जा रहा हूँ। क्यों कहने जा रहे हो? क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तेरा हित करना चाहते। और आपको आश्चर्य में डाल देंगे जो मैं कह रहा हूँ। और क्या कहने लगे भगवान के, देवता मुझे नहीं जानते हैं, ऋषि मुझे नहीं जानते, क्योंकि मैं उनका आत्मा हूँ। और फिर क्या बोला, कौन सा श्लोक? तीसरा है, यो माम अजम अनादिम च लोकी वैदि लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्वपापै परमुच्यते। जो मुझे अजन्मा को जन्म लेते हुए भी अजन्मा मानता है, सारे लोगों का परम नियंता महान ईश्वर मानता है, वो भ्रम से रहित मृत्यु लोक में सब पापों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त करेगा। ये श्लोक पूरा हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं आज 4 और 5। इसमें कुछ गुण हैं जो भगवान उत्पन्न करते हैं, परंतु भक्त को अपने आप ग्रहण करने पड़ते हैं और कुछ छोड़ने पड़ते हैं। कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे। अच्छे को ग्रहण करना चाहिए, बुरे को त्यागना चाहिए। बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोहः, क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुखम भवो अभवो, भयं च भयं एव च, अहिंसा समता तुष्टिः, तपोदानं यशो अयशः, भवन्ति भावा भूतानां मतेव पृथिग्विदाः। भूतानां पृथिग्विधा भावा। ये जितने भी भाव हैं जीवों के, क्या क्या भाव है? पहला है बुद्धि, फिर है ज्ञान, और फिर है असमोह। इसका मतलब मोह से मुक्ति। ये 3 हो गए पहले, ठीक है। और फिर है क्षमा, सत्य, दमा और क्षमा। दमा किसको कहते हैं, क्षमा किसको कहते हैं? दमा इंद्रियों का और समा मन का संयम, ठीक है। तो दमा किसका? समा मन का। और सुखम दुखम भवो अभावो। सुख दुख भव और अभव का अर्थ है जन्म और मृत्यु। भव का मतलब जन्म लेना और अभव का मतलब मृत्यु। भव अभव। भयम च अभयम, भय और निर्भयता। अहिंसा
समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अयश, भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विदाः। तो कितने हैं देखिए जरा ये गुण, 3 पहले, 3 दोबारा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 गुण हैं। ये सब उत्पन्न कौन करता है? भगवान कहते हैं ये मुझसे उत्पन्न होते हैं। मत एव भवन्ति, मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। हमारे दोनों आचार्य, पूर्वज आचार्य कहते हैं इन 2 श्लोकों में भगवान क्या बताना चाह रहे हैं कि भगवान सबको उत्पन्न करता है। क्या करते हैं? भगवान सबको पैदा करते हैं और सबके स्वामी हैं। 2 श्लोकों में भगवान क्या बता रहे हैं? जो गुण है भगवान से उत्पन्न होते हैं और भगवान उन सबके स्वामी हैं। उत्पन्न करता भी भगवान, स्वामी भी भगवान। भाई किसी को ज्ञान है तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? शास्त्र से। और शास्त्र का जो ज्ञान होता है वो बुद्धिमान को मिलेगा, तो बुद्धि भी आ गई। परंतु ये ज्ञान और बुद्धि, ये दोनों जो है, इसकी उत्पत्ति भगवान कैसे करता है? प्रकृति के गुणों से, सतोगुण से। तो जो चीज उत्पन्न सतोगुण से है वो भगवान को कैसे जान सकती है? भगवान तो तीनों गुणों से परे हैं। तो ये गुण बड़े अच्छे हैं, परंतु इनसे भी भगवान को जानना संभव नहीं है। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि ये सब सतोगुण की वृत्ति है। बुद्धि किसको कहते हैं? जिससे हम विवेक करें, अच्छे और बुरे में विवेक कर सकें। प्रभुपाद का फिर पढ़ेंगे हम, क्योंकि प्रभुपाद जी ने सबकी परिभाषा दी है और ये परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है 4-5 की, कुछ बहुत अच्छी है। और ज्ञान किसको कहते हैं? आत्मा और जड़ और चेतन में अंतर करना, इसको कहते हैं ज्ञान। ये भी सतोगुण है। और असंभव कहते हैं, इसका मतलब कोई विचलता नहीं है, परेशानी नहीं है, मोह नहीं है। ये तीनों गुण मेरा ज्ञान उत्पन्न करा भी दें, परंतु मुझे नहीं जान सकते, क्योंकि ये सतोगुण में मैं इससे ऊपर हूं। दूसरे भी गुण जिनका यह वर्णन किया है वो अपने आप किसी में नहीं उत्पन्न होती है, मैं उत्पन्न करता हूं, मुझसे आती है। जैसे क्षमा करना, सत्य बोलना, इंद्रियों का और मन का संयम। अब कहते हैं सुख जो है सात्विक है और दुख तामसिक है। ये भी दोनों गुणों की वृत्ति है। सुख क्या है? सात्विक, और दुख तामसिक। बर्थ और जन्म और मृत्यु क्या है? जन्म और मृत्यु। और फिर भय, ये सब तामसिक है। मृत्यु तो भय ही है, इससे ये सब तामसिक है, ये सब तामसिक है। निर्भयता अगर ज्ञान से है तो सात्विक है, और ये निर्भयता रजो और तमोगुण की भी हो सकती है। तो निर्भयता जो है सात्विक भी हो सकती है, राजसिक और तामसिक भी हो सकती है।
आचार्य का क्लास चल रहा है भक्ति शास्त्र का। अरे कुछ 3 बजे तक चलेगा। अच्छा जी, अहिंसा ये सात्विक है, समता भी सात्विक है, और जो तुष्टि है वो सात्विक है अगर किसी चीज के ऊपर निर्भर नहीं है तो, और किसी के ऊपर निर्भर है तो राजसिक है। तपस्या और दान ये दोनों सात्विक है। यश अपयश ये सात्विक राजसिक दोनों हो सकते हैं। ये सब मेरी शक्ति से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं है, इसलिए मेरे हैं। अब प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़े, तात्पर्य पढ़ते हैं। जीवों के जो अलग अलग गुण हैं, कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। ऐसे लिखा है, क्या लिखा है? अच्छे या बुरे। एक दूसरा शब्द संस्कृत भाषा में कहते हैं उपादेय और है, सुना है? है माने खराब, उपादेय मतलब अच्छी। कुछ उपादेय हैं मतलब उनको ग्रहण करना चाहिए, कुछ है हैं जिनको छोड़ना चाहिए। ये इन सब की उत्पत्ति कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण। अब बुद्धि की परिभाषा प्रभुपाद के शब्दों में क्या है? बुद्धि का मतलब विवेक, जो वस्तुओं को ठीक तरह से समझे क्या सही है क्या गलत है। क्या लिखा है? और नीर खीर में विवेक करने को बुद्धि कहते हैं। नीर और खीर में विवेक करने को बुद्धि कहते हैं, जिसका मतलब है सूक्ष्म विवेक, सही क्या है गलत क्या है उसको समझना। और ज्ञान किसको कहते हैं? जड़ और चेतन को अलग समझना। तो दोनों एक दूसरे के बराबर एक जैसे लगते हैं, दोनों का भाव एक ही है। बुद्धि होगा तो ज्ञान होगा। अब प्रभुपाद कहते हैं जो ज्ञान विश्वविद्यालयों में सामान्य रूप से मिलता है वो केवल जड़ ज्ञान है, जड़ पदार्थ का ज्ञान है। उसको तो ज्ञान कहा ही नहीं जाता है, वो अविद्या है, वो विद्या नहीं है। तो वास्तव में विद्या या ज्ञान क्या है? जड़ और चेतन में अंतर करें। आधुनिक शिक्षा पद्धति में आत्मा का ज्ञान तो है ही नहीं, केवल भौतिक तत्वों का ही शरीर के स्तर के ऊपर जिसकी शरीर की जिसको जरूरत है उसका विश्लेषण हो रहा है। इसलिए ये ज्ञान जो है आधुनिक पद्धति का ज्ञान अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। असमोह का मतलब संशय से रहित होना। एक संशय से रहित होना और दूसरा संशय और मोह से मुक्त को कहते हैं असमोह। और ये कैसे प्राप्त होगा? जब दिव्य दर्शन को समझने में हम पीछे नहीं हटेंगे, हिचकिचाएंगे नहीं। भले धीरे धीरे पर निश्चित रूप से हम मोह से मुक्त हो जाएंगे। अब क्या लिखा? असमोह के लिए परिभाषा क्या है? दो चीजें नहीं होनी चाहिए, संशय और मोह। और इसको प्राप्त कैसे करेंगे? दिव्य दर्शन का अध्ययन करने के लिए उत्साह होना चाहिए, हताश न हो। तो भले देर लगे परंतु निश्चय रूप से मोह से मुक्त हो जाएगा। अब आगे इसी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं असंमोह को कोई भी चीज अंधविश्वास से स्वीकार नहीं करनी चाहिए, बड़ी सावधानी के साथ और
सतर्कता और सावधानी से साथ किसी चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। ये भी अगर सावधानी नहीं है तो मोहित हो जाएंगे, तो ये भी मोह की परिभाषा में आएगा ये लाइन भी। अब क्षमा, क्षमा का मतलब है 3 चीजों का अभ्यास करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं क्षमा का, सहिष्णुता का और क्षमा। ये तीनों अंग्रेजी में लिखे हैं। इसका अर्थ है कि क्षमा तो संस्कृत है, अंग्रेजी में लिखा है सहिष्णुता, और फिर लिखा है क्षमा करना, किसी को माफ करना। तो क्षमा का अर्थ है सहना और क्षमा करना, 2 चीजें। और प्रभुपाद लिखते हैं इसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करने का मतलब है कि हम जीवन में कुछ लोग ऐसे हमारे सामने आएंगे जो हो सकता है कोई गलत बोल दें तो उसको सहना सीखना पड़ेगा, और उनको क्षमा करना ये हमको सीखना पड़ेगा छोटी छोटी बातों को, नहीं तो रोज झगड़ा करके ज़िंदगी में कैसे रह सकते। ये कहते हैं, इसका अर्थ है ये गुण सीखना पड़ेगा। भगवान ने पैदा किया है, लेकिन ये गुण जरूरी है क्या? भक्ति के लिए तो बहुत जरूरी है। तृणादपि सुनिश्चय में ये है ना, ये भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण गुण है क्षमा। और फिर है सत्यम, सच। इसका मतलब जो चीज जैसे है वैसे ही बतानी चाहिए, और जिससे दूसरे का हित हो तब बतानी चाहिए। देखो सत्य भी बताने के लिए कुछ बातें हैं, सत्य तो है परंतु हितकारी है कि नहीं, ये लिखा है। दूसरे के हित के लिए सत्य को यथारूप कहना चाहिए। सत्य का नहीं, सत्य को कभी भी, सत्य की बातों को कभी भी तोड़ मोड़ के नहीं बोलना चाहिए। अब ये प्रभुपाद जी एक बात लिखते हैं कि समाज में ये कहावत है कि सत्य मीठा बोलना चाहिए, सत्यम ब्रुवम प्रियम। ये प्रभुपाद जी ने श्रीमद् वल्लभ आचार्य और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो बात हुई कि श्रीधर स्वामी की कमेंट्री से मेरी कमेंट्री ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये तो वैसा है कि स्वामी से मुंह मोड़ के, तो ये बात भक्तों ने लिख दी। प्रभुपाद ने ऐसे कहा होगा, तो भक्तों ने छाप दी हमारे भागवत दर्शन में। तो प्रभुपाद को जिन्होंने टिकट दिया था मुरार जी ने, सुमति मुरार जी ने, वो वल्लभ संप्रदाय की थी। तो इसको पढ़ने के बाद जो वल्लभ संप्रदाय के बम्बई के मुखिया थे, जो वहाँ के आचार्य थे, उन्होंने कहा और चिट्ठियाँ लिखी। तो प्रभुपाद जी के पास ये जब आया तो प्रभुपाद ने कहा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन मीठा बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। और फिर प्रभुपाद ने उनको लिखा कि देखिए ये वेंकट भट्ट का और चैतन्य महाप्रभु का संवाद पूरा लिख के भेजा कि देखो इसमें, अब जब चैतन्य महाप्रभु और वल्लभ आचार्य बात कर रहे हैं तो उनका स्तर ऊपर का है, वो आपस में एक दूसरे को कहेंगे, उसको हमको नहीं, उसको वो हमारे को आपस में नहीं झगड़ा करना हो चाहिए उसके ऊपर, वो तो उनके बीच में रस की बात हो रही है। जैसे कहा जाए कि प्रभुपाद के 2 शिष्य आपस में कोई बात कर रहे हैं, तो फिर हम उसके बीच में टीका टिप्पणी करेंगे, ठीक नहीं, हमारा अधिकार नहीं है वहाँ। तो महाप्रभु श्रीपाद वल्लभ आचार्य से बात कर रहे थे, ये उन दोनों के अंदर बीच में एक स्नेहपूर्वक बात थी, तो उसको आप और हम बैठ के उसके ऊपर झगड़ा करें ये अच्छा नहीं है। उनके बीच में तो कोई तनाव था ही नहीं। श्रीपाद वल्लभ आचार्य ने तो चैतन्य महाप्रभु अपने घर में भोजन के लिए बुलाया अरियल ग्राउंड में, तो फिर उनमें तो कोई झगड़ा नहीं था। तो बड़े आदमी आपस में कभी बात भी करें, कभी आपस में
हंसी मजाक करें, एक दूसरे को कुछ कहें तो उससे हमको नहीं। जैसे प्रभुपाद को भक्तों ने पूछा, जैसे आप लोगों को कहते हैं बदमाश, ऊपर है ना, मैं मूर्ख, गधा, बोला हम ऐसे कहें, बोला आप नहीं कहें, ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि न आपकी आयु है और न आपका अनुभव है कब और कैसे कहना चाहिए। तो सत्य कहने के लिए भी प्रभुपाद जी कहते सामान्य रूप से समझ के कहना चाहिए कि हितकारी है कि नहीं है और सत्य है कि नहीं है। परंतु प्रभुपाद जी लिखते हैं परंतु ये सत्यवादी पता नहीं है कि मीठा करके सत्य कहा जाए, सीधा बोलना चाहिए, सत्य जैसा है वैसा। सबको समझना क्या बात क्या है, मैं इसको ऐसे समझाऊं आपको। अब हमको कहना है कि आत्मा अमर है, शरीर मरेगा, सबका मरेगा। अब इसमें हम जाके लोगों के नहीं आप चिंता मत करो मरोगे नहीं, तो ये तो झूठ हो गया ना। तो जो शास्त्र का सत्य है उसको यथारूप बोलना चाहिए। हम प्रचार में कभी देखते हैं, मानो कि आप ब्रह्मचारी हो तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सत्य है लेकिन आपको बोलने की नहीं है, तो उस वक्त उस बात को आपके समझ इतनी बोलनी चाहिए, उससे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। कभी व्यापारियों को बोलते हैं वही श्लोक होता है, लेकिन उसके अंदर जो है ब्रह्मचार्य का लिखा है, तो उनको वो बोलने का कोई फायदा नहीं। तो क्या है कि आपका सुनने वाला कौन है, पहले वो किसको कह रहे हैं, वो उस सत्य को समझने में समर्थ है कि नहीं, कैसे कहना चाहिए शास्त्र को सत्य, लेकिन जो समझ में आए और हित करे वो कहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी का यह मुख्य उद्देश्य है कि शास्त्र की बात को यथारूप कहना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं गधे किसी को, तो कहते मैं नहीं कह रहा हूँ, कृष्ण कह रहा है मूढ़ का अर्थ तो गधा है, मैं क्या करूँ। भगवान ने कहा है ना मूढ़ा नराधम, तो मूढ़ है तो मैं क्या करूँ, भगवान ने कहा है, मैं तो नहीं कह रहा। तो ऐसे सत्य को सत्य कहना ही चाहिए, सीधी बात करनी चाहिए, दूसरे को अच्छी लगे या ना लगे। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दोनों बातें कह रहे हैं, सोच समझ के कहना चाहिए परंतु सावधान होकर कहना चाहिए। अब प्रभुपाद जी उदाहरण क्या दे रहे हैं कि कोई चोर है और अगर लोगों को आप नहीं कहोगे कि ये चोर है तो फिर ये सत्य कैसे कहेगा। भाई बताना चाहिए कि समाज में ये चोर है तो लोग सावधान हो जाएं। लेकिन कहीं सत्य नहीं भी बोलते हैं। कसाई आ रहा है, गाय आगे जा रही है, आपसे पूछा जाए गाय देखी क्या, आप सत्य कहोगे तो गाय मरेगी, आपको तो दो दंड मिलेगा, तब बोले मुझे क्या पता। ऐसे कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हैं वहां सत्य नहीं कहना है। भाई गाय को मारने के लिए कसाई जा रहा है, हम जानते हैं कि ये कसाई है और ये गाय को मारने जा रहा है, पूछ रहा है साहब आपने देखी, हमें मालूम नहीं, उसको निशानी नहीं बताना चाहिए। तो ये कब कैसे सत्य कहना चाहिए, इसमें भी बुद्धिमानी चाहिए। कभी कभी सत्य बहुत कड़वा होता है परंतु उसको बोलने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। सत्य की मान्यता ये है, सत्य ये मानता है कि यथारूप सबके हित के लिए बात बतानी चाहिए, ये सत्य की परिभाषा है। लोगों के हित के लिए सत्य बोलना ही चाहिए, अंधकार में लोगों को नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग देखें कोई बात नहीं, आप ये कर लो ठीक हो जाएगा, ये कर लो ठीक हो, कुछ नहीं ठीक हो संसार में, संसार दुखालय में, ये साफ बात बोलनी चाहिए। संसार में सुख नहीं मिलेगा, ये बोलना चाहिए डंडे की चोट के ऊपर। नहीं आप चिंता मत करो, हमारी संस्था में आओगे सुखी हो जाओगे, ऐसे कहने की मूर्खता नहीं करनी। भक्त बनोगे तो भी परेशानी होगी, झगड़े होंगे, ऐसा नहीं खत्म हो जाएंगे। ये संसार ही ऐसा है, क्या करो। तो सत्य को सत्य कहना चाहिए। इंद्रियों का संयम, तो अनावश्यक भोग में नहीं लगानी चाहिए। तो आवश्यक भोग क्या है, भाई भूख लगे तो खाना खाना है, नींद आए तो सोना है, ये तो आवश्यक भोग है। अनावश्यक भोग में नहीं लगाना चाहिए।
अब प्रभुपाद जी सावधान, मतलब हमारे को कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि जहाँ आवश्यक है उसके विपरीत इंद्रियों को रोकने के लिए कहा जा रहा है, परंतु आवश्यकता से अधिक इंद्रियों का भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है। इसका अर्थ क्या है? भाई 2 टाइम प्रसाद देना है, 3 टाइम देना है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि सारा दिन खाने रहो या यही खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं। अति अधिक आवश्यकता से अधिक इंद्रिय भोग आध्यात्मिकता की उन्नति में रुकावट है। इसलिए इंद्रियों को अनावश्यक भोगों में नहीं लगाना चाहिए। ऐसे मन को भी बेकार के विचारों में नहीं लगाना चाहिए। अब विचार मन में क्या आते हैं ये तो आपका काम नहीं है, ये संसारियों का काम है। प्रभुपाद लिखते हैं मन में विचार आते हैं, पैसा कहाँ है, कैसे कमाएं, देखो क्या लिखा है। इस विचार की कोई जरूरत नहीं है, सुबह से शाम तक यही सोचता रहे कि पैसा कहाँ है, कैसे मिलेगा। ये विचार का दुरुपयोग है। तो मन में क्या विचार होना चाहिए? मानव जन्म के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जैसे प्रमाणित अधिकारियों ने मार्गदर्शन किया है उसका चिंतन करना चाहिए। तो हमारी विचारधारा ऐसे शास्त्रज्ञ भक्तों के संग में उन्नत करना चाहिए। साधु संत भक्त गुरुदेव जिनकी विचार ऊंचे हैं उनका संग करना चाहिए। अब प्रभुपाद सलाह दे रहे हैं कि मन में वश करने का मतलब मन का काम क्या है? विचार करना। तो विचार धंधे का, संसार का, भोग का नहीं करो, तो किसका विचार करो? विचार करो उन लोगों के संग में जिनका विचार उन्नत है। किसका विचार उन्नत है? जो शास्त्र को जानते हैं, जो भगवान के भक्त हैं या गुरु वर्ग है, उनके विचारों का आप अनुशीलन करो, उन्हीं के संग रहो। तो मन के विचार, मन के लिए हमको एक शब्द आपको याद है, भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है मन का कल्चर। मन की चिंतन क्या है? वहां लिखा है मन के चिंतन क्या है? भगवान की कुरुक्षेत्र की लीला और वृंदावन की लीला का चिंतन करना, ऐसे लिखा है। याद है किसी को? भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है मन का कल्चर क्या है? कुरुक्षेत्र की लीला का मतलब भगवत गीता और वृंदावन की लीला का मतलब भागवत। इसका चिंतन करना चाहिए। इसका मतलब ये है ऐसे लोग जो गीता भागवत के विषय में चर्चा करते हैं उनके साथ संग करना चाहिए, तो हमारे मन के विचार उत्तम होंगे। तब कौन सी कहावत अच्छी लगेगी? ऊंचे विचार सादा जीवन। तो मन के अंदर ऊंचे विचार लाना चाहिए। और इंद्रियों के संयम की परिभाषा क्या है? सादा जीवन। अब आप अगर अपनी भाषा में कहीं बोलना चाहो तो इंद्रियों के संयम का अर्थ है सादा जीवन और मन के संयम का अर्थ है उच्च विचार। कैसे लग रहा है आपको? ये ठीक लग रहा है? ये है इसका अर्थ, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का मतलब इंद्रियों को अधिक भोग में नहीं लगाओ, सादा जीवन बिताओ। और उच्च विचार के लिए अच्छे सज्जन साधु पुरुषों का संग करो जो गीता भागवत की चर्चा करते हैं। तो ये इसका सारांश निकला। ठीक है, संसार में क्या है? नीच विचार और उच्च जीवन। जीवन बहुत बड़ा, दिखावे का बहुत ऊंचा है, लेकिन विचार बिल्कुल निम्न स्तर के, 3rd क्लास।
अब सुख किसको कहते हैं? वो सुख होना चाहिए जो अनुकूल हो कृष्ण भावना के आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जन करने के लिए। उस सुख को अर्जित करना चाहिए। कौन सा सुख? कृष्ण भावना के लिए अनुकूल हो वो सुख। इसका अर्थ है कि कीर्तन कर में नाचने में सुख मिले वो करना चाहिए, भगवान के प्रसाद खाने में सुख मिले वो करना चाहिए, नाचना कीर्तन करना ये है अनुकूल। और सोने वाले सुख से बचना चाहिए, तमोगुण का सुख। ये टाइम ऐसा है 1:30 बजे वाला, सोने से उठने की इच्छा नहीं होती, परंतु फिर भी आना पड़ता है। और इसी प्रकार से दुखदाई जो है, दुख का जो कारण है, जो प्रतिकूल है कृष्ण भावना के अनुशीलन के लिए, उसको त्यागना चाहिए। तो दुखदाई क्या है कृष्ण भावना के अनुशीलन के लिए? प्रतिकूल क्या है? ज्यादा सोना, ज्यादा खाना, युक्त आहार विहार से जो ये क्या है? अच्छा, अब आप जब कह रहे हैं दोनों ये सुख और दुख को, तब आप उपदेश अमृत के एक श्लोक वो ले लो जो भक्ति के लिए अच्छा है और एक भक्ति का विपरीत ले लो। कैसा लग रहा है? कौन सा वाला लेंगे? अत्याहार प्यारस प्रयासश्च प्रजलतो नियमाग्रह षड्विधि भक्तिर विनश्यति। तो क्या क्या नाम हो गया? पहला अत्याहार प्रयासश्च प्रजलपो नियमाग्रह जल संग लौल्यम च षड्विधि भक्तिर विनश्यति। तो इससे बचना चाहिए, ये दुख का कारण है भक्त के। सुख का कारण क्या है? उत्साह नैष्ठ्य धैर्य तत्कर्म प्रतनाद संग त्याग सतोवृत्ति भक्ति प्रसिद्धि। तो अब देखो ये है, आपको पढ़ते समय दिमाग में आए तो समझो कि आप इसको, इसकी भावना को समझ रहे हो। ये दोनों इधर ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? जो भक्ति का सहयोगी है वो करना चाहिए, जो अनुकूल है करना चाहिए, प्रतिकूल को छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब आगे जा रहे हैं। अब जो लिखा पड़ा है ये क्या है? जो कृष्ण भावना के अनुकूल है वो करना चाहिए, जो प्रतिकूल है वो छोड़ना चाहिए। ये क्या है? ये है युक्त वैराग्य की परिभाषा। जो कृष्ण भावना के अनुकूल है करना चाहिए, प्रतिकूल को छोड़ना चाहिए, ऐसे लिखा है ना। तो यह युक्त वैराग्य की परिभाषा है। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। आगे का क्या है इसका हिसाब? अनासक्त सविषयान यथा उपयुञ्जत। जहाँ आवश्यकता है उतना उपयोग में लाओ, अपने विषयों के लिए कुछ मरो। कृष्ण संबंध निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य से उच्चते। अब भव का मतलब जन्म, इसका अर्थ है ये है शरीर का जन्म। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है उसका तो जन्म नहीं होता है, ना मृत्यु होती है। ये तो भगवत गीता में हम पहले ही दूसरे अध्याय में पढ़ के आए हैं। तो जन्म और मृत्यु भौतिक जगत में शरीर का होता है। और भय जो है वो भविष्य के कारण होता है। भय का कारण क्या है? भविष्य क्या होगा? भविष्य भय का कारण। अब 3 शब्द और आज सीख लीजिए। शोक होता है भूतकाल का। भाई कुछ गुम हो गया तो सारा दिन परेशान रहेंगे। शोक होता है भूत का, मोह होता है वर्तमान में, और भय होता है भविष्य का। ये है सिद्धांत। शोक भूतकाल का मीन्स, शोक मीन्स लेमेंटेशन फॉर पास्ट, और वर्तमान माने प्रेजेंट में होता है मोह, मीन्स अटैचमेंट, और फ्यूचर के लिए होता है फियर। और इन तीनों के निवारण के लिए है भागवत का श्रवण।
आपने सुना है ये श्लोक? हाँ, ये 7वें अध्याय का श्लोक है, 1:7 का। शुश्रूषा ऐसे ना वो नहीं, ये है व्यासदेव जब भागवत का अनुभूति कर लेता है तो कहता है इसके केवल श्रवण मात्र से शोक मोह भय अपार कृष्ण भक्ति उत्पन्न हो जाती है और ये चले जाते हैं। ये श्लोक अगर आपको, हाँ, 1:7 और श्लोक नंबर होना चाहिए 10-11 के बीच में। नहीं होना चाहिए। कौन सा नंबर क्या है? 1:7 ना, इसी रेंज में होना चाहिए। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसं शोक मोह भय अपाः। तो ये भाव है कि केवल कृष्ण के कथा सुनने से कृष्ण की भक्ति उत्पन्न हो जाए तो शोक मोह भय समाप्त है। तो ये जानकारी के लिए आप, क्योंकि जब ये कहोगे भय होता है भविष्य में तो उसका इलाज भी बताना चाहिए ना, कोई पूछे तो इलाज आना चाहिए हमको। केवल उनको कहें कि ये रोग है तो ये चिकित्सा कहाँ है, दवाई होनी चाहिए, ठीक है। कृष्ण भावना में भक्त को भय नहीं होता क्योंकि उसके कार्य निश्चित रूप से उसको भगवत धाम ले जाएंगे, इसलिए उसका भविष्य सदा उज्जवल होता है। कृष्ण भावना भावित भक्त का भविष्य उज्जवल होता है क्योंकि उसका भगवत धाम जाना निश्चित है, क्योंकि उसके कार्य ही भगवान की सेवा की। इसलिए भक्तों को भय नहीं होता भविष्य का। और दूसरे भविष्य के विषय में बहुत बड़े दुखी होते हैं, उनको ज्ञान नहीं है दूसरे जन्म क्या है, इसलिए वो सदा ही परेशान रहते हैं। अगर हमको भय से मुक्त होना है, चिंता से मुक्त होना है, तो सबसे अच्छा है कृष्ण को समझना चाहिए, सदा ही कृष्ण भावना में स्थित रहना चाहिए। इससे हम भय से मुक्त हो जाएंगे। अब भय की परिभाषा प्रभुपाद जी दे रहे हैं भागवत के 11:2-37। भयं द्वैत्या अभिने निवेशितः स्यात्। तो भय कैसे होता है? द्वैत्य अभिनिवेश, सत्य को छोड़ के दूसरी चीज में अभिनिवेश का मतलब उसमें लीन होने से भय होता है। जो भौतिक प्रकृति जो मोह में डालती है उससे मुक्त है, और जिनको ये निश्चय है कि वो ये भौतिक शरीर नहीं है, वो भगवान के अंश हैं, आध्यात्मिक अंश हैं, जीव हैं, और इसलिए वो भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता क्योंकि उनका भविष्य उज्जवल है। ये भय अभक्तों के लिए है, और अभयम केवल तब हो सकता है जब, तब बोलिए कोई भजन, भजहु रे मना श्री नंदन अभय चरणारविंद। अहिंसा की परिभाषा बड़ी अच्छी है। अहिंसा का अर्थ है दूसरों को संकट में न डाले या परेशानी में न डाले। अब कहते हैं ये जो बड़े बड़े राजनेता है, समाज सुधारक है, ये बड़े बड़े दानी पुरुष है, ये अपनी भौतिक कार्यों से लोगों को एक प्रकार का वायदा करके वचन देते हैं कि आपका भला हो जाएगा।
परंतु उनकी कोई दिव्य दृष्टि तो है नहीं, तो लोगों का कोई मानव समाज का भला तो होता नहीं है। अब देखिए अहिंसा की परिभाषा। अहिंसा का अर्थ है सामान्य जनता को शिक्षित करना चाहिए कि वो पूरा अपना समय मानव शरीर में जो मिला है उसका सदुपयोग करें। और मानव शरीर काहे के लिए मिला है? आध्यात्मिक उन्नति के लिए या आत्म साक्षात्कार के लिए। अब प्रभुपाद जी लाइन लिख रहे हैं, ये है परिभाषा अहिंसा की इस श्लोक में। ये आज सबको याद करनी है। अहिंसा इस श्लोक में इसकी परिभाषा किया है, ये आपके प्रश्न है, जैसे ये आपका इसका उत्तर आना चाहिए। अब क्या लिखा है? मानव समाज में कोई भी संस्था हो या कोई भी ऐसा संघ हो जो मानव जन्म के लक्ष्य की ओर लोगों को नहीं शिक्षित करता है, वो हिंसा ही कर रहा है। जो लोगों के आध्यात्मिक सुख के भविष्य के चिंतन करता है वही वास्तव में अहिंसक है। अब समझ में आप हिंसा के बारे में क्या समझे? इसका सीधा अर्थ यह है, जो प्रचार नहीं करता है वो हिंसा कर रहा है। जो कृष्ण भावना का प्रचार नहीं कर रहा है वो हिंसा कर रहा है, क्योंकि लोगों को शिक्षित नहीं कर रहा है अनंत सुख के लिए। ये जो नेता लोग हैं, ये जो संसारी सुख देना चाहते हैं, ये तो वास्तव में हिंसा कर रहे हैं। तो यहाँ वैसे नॉर्मल सामान्य अहिंसा का अर्थ क्या है? पशु हत्या नहीं करना, किसी के जीवन के प्रगति को नहीं रोकना, जीवन की प्रगति को नहीं रोकना। परंतु यहाँ ये अहिंसा की परिभाषा प्रभुपाद जी सबसे विलक्षण है। इसका एक ही अर्थ है, जो समाज, जो संस्था, जो संघ लोगों को मानव जन्म के परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार की शिक्षा नहीं दे रहा है, वो हिंसा कर रहा है। इसलिए अहिंसा वो ही कर रहा है जो लोगों को कृष्ण भावना के विषय में प्रचार कर रहा है। ठीक है, ये बात साफ हो गई। अब आ गया समता। समता उसको कहते हैं जिसमें राग द्वेष नहीं हो, मेरा तेरा ना हो। राग है जिसमें मेरा है और द्वेष है तेरा है। तो मेरा तेरा से, राग द्वेष से जो मुक्त है उसको कहते हैं समता वाला। अब एक लाइन लिखिए जरा, इसको पढ़िए, क्या लिखा है? अधिक आसक्त और अधिक विरक्त नहीं होना चाहिए, लिखा है ना। देखो ये क्या लिखे दूसरी लाइन समता की। हाँ नहीं, लिखा है अति आसक्त और अति अनासक्ति अच्छी नहीं है। ये क्या, इसका क्या अर्थ है? एक श्लोक है भक्ति के अधिकार का, भक्ति रसायन सिद्धू, न अति आसक्त हो न अति विरक्त हो। अगर अति आसक्त है तो कर्म का अधिकारी है, और अति विरक्त है तो ज्ञान का अधिकारी है। जो बीच वाला है वो भक्ति का अधिकारी है। याद है किसी को ये श्लोक? तो ये वो भाव है कि अधिक अति कोई भी होगा ना तो ये भक्ति के रास्ते में नहीं चल पाए, क्योंकि भक्ति में भावना होती है। तो ये भौतिक जगत को स्वीकार करना चाहिए बिना राग द्वेष के।
इसका अर्थ क्या है? भौतिक जगत को बिना राग द्वेष के स्वीकार करना चाहिए। भौतिक जगत में कभी अच्छा मिलेगा, कभी बुरा मिलेगा, तो उन दोनों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। कभी लोग माला पहला के सम्मान दें, कोई बात नहीं, और कभी लोग संसार में गालियां देंगे तो भी ना दुखी होना चाहिए और ना अति सुखी होना चाहिए। तब समता में रहेगी, समता। प्रभुपाद ने एक बार समता की एक परिभाषा बताई थी, हमने आपको बताया होगा एक बार। प्रभुपाद जी इंदौर में थे, गीता भवन में बुलाया गया था गीता जयंती के समय में। तो प्रभुपाद जी गीता कृष्ण के साथ जोड़ के कहते थे और मायावादी कृष्ण को निकाल के कह रहे थे। तो प्रभुपाद जी बहुत खंडन कर रहे थे उनका और सख्त बोल रहे थे। तो कोई एक धनी सेठ जो था वो पूछने आ गया कि महाराज आपको सन्यासी हो, समता होनी चाहिए, समभाव होना चाहिए, गीता में लिखा है समता गुण है, आप तो किसी की निंदा कर रहे थे, किसी का अच्छा कर रहे थे। प्रभुपाद नहीं, मैं तो गीता में जो लिखा है वो कह रहा था। बोला नहीं महाराज समता होनी। बोला कहा मेरी समता ये है। प्रभुपाद ने उस दिन क्या बोला? मेरी समता ये है कि मैंने भगवत गीता का संदेश बिना भेदभाव के पूरे विश्व को दिया। ये है मेरी समता कि मैं भगवत गीता सुनने का अधिकारी काला है कि गोरा है कि स्त्री है कि पुरुष है मैंने नहीं देखा, मैंने सबको दिया। ये है आध्यात्मिक समता कि भगवान का संदेश बिना किसी भेदभाव के सबको दे। ये काला है इसको नहीं दूंगा, ये गोरा है इसको दूंगा, ये धनी है इसको दूंगा, ये गरीब है इसको नहीं दूंगा। ये है राग और द्वेष। ऐसे लगता है कभी ये अच्छा है इसको दे दूं, ये अच्छा नहीं है इसको नहीं दूं, लेकिन ये साधु के लिए नहीं होता, सबके लिए समभाव। जो कृष्ण भावना के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना चाहिए, जो प्रतिकूल है उसको त्यागना चाहिए। इसको समता कहते हैं। अब ये समता की दूसरी परिभाषा क्या आई? वही कृष्ण भावना के लिए अनुकूल और प्रतिकूल। और कृष्ण भावना के व्यक्ति न किसी को त्यागता है न किसी को स्वीकार करता है अपने लिए। जो कृष्ण के काम का है उसको उपयोग में लाता है। अब आया तुष्टि। देखो इनकी परिभाषाएं थोड़ी आपको लिख के याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न में बहुत से शब्द आ सकते हैं। तुष्टि का मतलब संतुष्टि। अब संतुष्टि की परिभाषा क्या लिखी है प्रभुपाद ने? ज्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए भौतिक वस्तुओं को बिना आवश्यकता के इकट्ठा करने की। आप जो चीजें आवश्यकता में नहीं है उनको इकट्ठा नहीं करना चाहिए, जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो भगवत कृपा से प्राप्त हो उसमें संतुष्ट होना चाहिए। श्लोक है भगवत गीता का, याद है किसी को? यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धौ च सिद्धौ च समत्वम योग उच्यते। मेरे ख्याल में ऐसा है, देखो मिल रहा है, दो में होना चाहिए, दो में है ना। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धौ च। मेरे ख्याल में दूसरी लाइन क्या है देखो, यही है, दूसरा है समसिद्धौ समत्वम योग उच्यते लिखा है क्या? ये है दूसरा। आपको गीता को गीता के अंदर से समझना मिला। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, ये होना चाहिए कौन सी रेंज में? 32-30 में बात हो रहा है। हाँ मिला नहीं मिला? यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो
संवत्सरः। मुझे तो समसिद्ध और सिद्ध ही याद आ रहा है, पर आगे देखो। दूसरे में 4/22 है पक्का। 4/22 नहीं भाई, 2 का ये हो सकता है, 4 में नहीं हो सकता। हाँ ये उसमें है, आपने बोलो ये 2 का कौन सा है? 48। लोग इस तक कर्माणी संगम, ये नहीं है। यदृच्छा कहाँ है? चौथे में 4/22 पे कौन? देखो कितना हमसे गड़बड़ हो रहा है सब। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वा समसिद्धो सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। तो सिद्धो और सिद्धो तक तो हम ठीक बोला, नीचे कृत्वा अपि न निबध्यते, सब कारण कम करते भी बंधन में नहीं पड़ता। इसमें शब्द क्या हमारे काम का था? यदराज निभा संतुष्टो, तुष्ट है, जो भगवान की इच्छा से मिल जाए उसमें संतुष्ट है। सफलता मिले या असफलता मिले उसकी कोई चिंता नहीं है। अब आ गया तपस्या। बहुत से वेदों में नियम हैं तपस्या के, जैसे सवेल उठना, सुबह स्नान करना, माघ के महीने में ठंडा। कभी कभी बहुत बड़ा दुखदायी होता है सुबह सवेल और उठना और गंगा में स्नान करना। त्रिवेणी संगम में जनवरी में हम रहते हैं, कुंभ मेले में हम मालूम है बहुत बड़ा तपस्या होती है, लेकिन सब साधु करते हैं। ऐसे जो स्व इच्छा से आत्मोन्नति के लिए शरीर के कष्ट को सह रहे उसको तपस्या कहते हैं। ऐसे ही व्रत होता है, जैसे एकादशी आदि का, वो तपस्या है। ये सब तपस्या में आता है। कोई इच्छा नहीं होती है कि मैं व्रत रखूं या नहीं खाऊं, परंतु कृष्ण भावना में उन्नत होना है तो शरीर को थोड़ा संकट देने में कोई आपत्ति नहीं है। परंतु धर्म के विरुद्ध भूख हड़ताल नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद भूख हड़ताल की परिभाषा लिख रहे हैं। बहुत से लोग राजनीति के कार्यों के लिए भूख हड़ताल करते हैं। ऐसी तपस्या का वर्णन भगवद गीता में नहीं है। ऐसे व्रत का ये अज्ञानता का कार्य है, ये तमोगुण और रजोगुण का कार्य है। इससे कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। ये जो भूख हड़ताल करते हैं उसके विषय में है। हमको सब कार्य सतोगुण में करना चाहिए। और ऐसे जो हमारा व्रत है वो भी सात्विक वेद के निर्देशों के अनुसार होना चाहिए और हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की पुष्टि करे। अब दान का वहाँ वर्णन आ रहा है। 50% अपनी कमाई का अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। अच्छा कार्य क्या है? प्रभुपाद ने लिखा है अच्छा कार्य है कृष्ण भावना के कार्यों में लगाना। इससे अधिक कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण है। क्या है कृष्ण? अच्छा। कृष्ण अच्छा है, कृष्ण का कारण अच्छा, कृष्ण के लिए किया जाने वाला काम का उद्देश्य अच्छा है। इसलिए कृष्ण भावना में काम करने वाले व्यक्ति को दान देना बहुत उत्तम है। वेदों में लिखा है कि दान ब्राह्मण को देना चाहिए, और ये अभी भी भारतवर्ष में अच्छी तरह से लोग इस वेद के वचन का पालन करते हैं। 2.48 क्या? 2.48
योगिस्तपुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धो सिद्धो समो भूत्वा समत्व। ये दूसरा है समत्वम योग उचित है आप बहुत हाँ, ये समत्वम योग है। ये समता के लिए आ सकता है। अपन तुष्टि को देख रहे थे, हाँ दोनों को। वो तो यदृच्छा लाभ वाला था, तो वहाँ शब्द ऐसे लिखा था कि भगवान की कृपा से जो मिले उनमें संतुष्ट रहना चाहिए। ये समत्व में आ सकता है। क्या मैं आपको असल में बताना चाह रहा हूँ कि भगवत गीता के अंदर भगवत गीता के शब्दों की माना को देखो और श्लोक में उसके अर्थ को देखो। ये है भगवत गीता को समझने का रहस्य। गीता के अंदर से गीता को आई प्रश्नों के उत्तर ढूंढो, सब मिल जाए। अब प्रभुपाद जी हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? दान की। ये 50% वाला लोगों को कैसे समझाओगे? आधा दे दो। देखा, आधा कमाई का अर्थ क्या है कि मानो मैं 50,000 रुपया महीने का कमाता हूँ, मेरे घर है उसका खर्चा 20,000 महीने का, तो मेरे पास बचा कितना? 30 है मेरी कमाई। उसमें से आधा मुझे देना चाहिए धर्म के कारण। कितना? 15। बाकी 15 जो है उसमें से आधा रखना चाहिए आपातकाल के लिए, कहीं मुश्किल है, बीमारी हो जाए, और आधा रखना चाहिए बंधु बांधव, शादी में जाना, कहीं कोई मरे कोई जिए उसके लिए। ये है रूप गोस्वामी का। भाई रूप गोस्वामी के पास जो नौका भरे हुए स्वर्ण मुद्रा थे वो उनके खर्चे के बाद की थी ना। जब तक जिए तब तो खर्चा किया होगा ना, तो वो बचत थी ना। तो बचत का आधा दिया धर्म के काम में, चौथा हिस्सा रखा परिवार के लिए, चौथा हिस्सा संकट के लिए। तो ये लोगों को समझाएंगे तो समझ में आएगा। आप कहेंगे 50,000 में से पहले ही 25 हमको दो तो वो मर जाएगा, वो सोच नहीं सकेगा। तो ये ठीक भी नहीं। नहीं, सिद्धांत ये है आपकी कमाई से आप खर्चा अपना सारा निकाल लो, बाकी कितना बचा उसका आधा भगवान का। हाँ, ऐसे आप प्रचार करो, सामने वाला कहे खर्चे में हमारा 10,000 कम पड़ता है, हाँ मंदिर वाले हमको दो। आजकल क्यों नहीं बचता है लोगों का? उन्होंने सब कर्जे के ऊपर गाड़ी ली है, कर्जे के ऊपर घर लिया है, कर्जे के ऊपर घरवाली भी ली है, पता नहीं। सभी कर्जे के ऊपर लिया है। तो वही तनख्वाह में से आधा तो पहले ही ऊपर से चला जाता है। भाई कर्जे में कट जाता है ना सब, तो बचेगा ही नहीं, तो खाएगा। अब दान करें कहाँ से बताइए? वो क्या है? खाओ पियो मौज करो वाले हैं, तो ये अब बेचारे दे कहाँ से? ये प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो है अर्थव्यवस्था बहुत घटिया है कि जेब में पैसा नहीं है और चीज़ खरीद लो, ये मूर्खता कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन सब लोग आजकल यही धंधा कर रहे हैं, और उसमें कितना ब्याज देना पड़ता है हिसाब में कभी लगाया है? बहुत बड़ी मूर्खता है। वो समझता है मुफ्त का मिल रहा है, मुफ्त का नहीं मिल रहा है, बहुत बड़ी समस्या है। तो आप लोगों को क्या समझाएंगे? भाई आपके कमाई के खर्चे के बाद जो बचे उसमें आधा हिस्सा अगर आप धर्म का निकालो तो बहुत अच्छा। चौथा हिस्सा अपने परिवार के लिए संभाल के रखो, चौथा आपातकाल के लिए। ये धन की हम नहीं कहते हमको दो, हम कहते ऐसे धन को संभालोगे तो सुखी रहोगे। अब प्रभुपाद कहते कृष्ण भावना वालों को देना चाहिए। कृष्ण है, कृष्ण इज गुड, क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा? ये बड़ी अच्छी भाषा लिखी है। कृष्ण अच्छे हैं, कृष्ण के कार्य क्या? कृष्ण के कृष्ण का काज लिखा है। कृष्ण के लिए दिया जाने वाला दान भी अच्छा है, इसका अर्थ ये होगा क्योंकि कृष्ण अच्छा है। जो दान कृष्ण के लिए दिया जाएगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। इसको आप कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझें, गंगा पवित्र है, तुम्हारा नाला गंदा भी उसमें जाएगा तो पवित्र हो जाएगा। इसका अर्थ ये, कृष्ण इतने अच्छे हैं कि तुम्हारा काले धंधे का पैसा भी कृष्ण को दोगे तो सफ़ेद हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसका भाव ये देखो, ये लाइन कैसी है? कृष्ण अच्छे हैं, क्योंकि कृष्ण अच्छे हैं इसका मतलब पवित्र है।
कृष्ण के लिए दिया जाने वाला कार्य भी अपने आप पवित्र हो जाएगा। अभी कभी कभी हम जाते थे, पहले बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे, रथ यात्रा और ये, तो पत्रकार हमसे पूछते थे, देखो आपने जो नाम लिखा है जिसका पत्रिका बाहर बैनर में, आपका सहयोगी, इसका धंधा तो काला है। हमसे पूछते थे, ये तो शराब का दुकान है इसका। लोग ऐसे पूछते थे पत्रकार आके। तो हमने कहा गंगा में कितने गंदे नाले पड़ते हैं, उसके बाद गंगा का नाम गंगा नाला होता है या गंगा होती है? तो गंगा। तो भगवान की सेवा में कोई कैसा भी लगाए वो पवित्र हो जाए, ये हमारा उनको उत्तर होता था कि भगवान की सेवा में लगाने वाली हर चीज़ अपने आप पवित्र हो जाएगी, क्योंकि भगवान परम पवित्र है। भगवान अच्छा, भगवान के कार्य में लगाने वाली चीज़ अपने आप अच्छी हो जाएगी, अच्छी नहीं होगी तो भी अच्छी हो जाएगी। तो ये है उत्तर उनका। बाप प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इसलिए, और वेदों में लिखा है ब्राह्मण को दान देना चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान का अर्जन करता है और दूसरों को वितरण करता है। एक आध्यात्मिक ज्ञान का उत्तम, एक उत्तम सभ्यता का, क्या लिखा है, अनुशीलन में लगा होता है। और ब्राह्मण को तो भक्ति ही होना चाहिए, और ब्रह्म को जानना, जो ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो इसलिए ब्राह्मण को दान दिया जाता था, क्योंकि वो आध्यात्मिक सेवा में लगे रहते थे, उच्च कोटि की, और उनके पास समय ही नहीं होता है अपने आजीविका के लिए कमाए, इसलिए उनको दान दिया जाता है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरा दान किसको देना चाहिए? सन्यासी, सन्यासी को दान। अच्छा, ये देखो दान शब्द हमको यहाँ इसमें थोड़ा सा ऐतराज है। सन्यासी, प्रभुपाद ने क्या लिखा है, सन्यासी दरवाजे दरवाजे पे जाके भिक्षा मांगता है, धन नहीं मांगता है, परंतु वो प्रचार के लिए जाता है और सोए हुए गृहस्थियों को अज्ञानता की नींद से जगाता है। भिक्षा लेना उनका उद्देश्य नहीं है। ये भौतिक जगत में सारे गृहस्थी, घर गृहस्थी में भगवान को भूल चुके, मानव जन्म के लक्ष्य को भूल चुके, उनको जगाने के लिए, कृष्ण भावना में लाने के लिए सन्यासी घर घर में भिक्षा के बहाने जाता है और कृष्ण भावना के लिए उनको उत्साहित करता है। बात मैं क्या कह रही थी, देखो ये दान शब्द जो है हमारी भाषा में हम इसको अच्छा नहीं मानते। सन्यासी को दक्षिणा दी जाती है, ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है, दान नहीं। दान भिखारी को दिया जाता है, ब्राह्मण को दक्षिणा। भिखारी को भीख दिया जाता है, दान नहीं दिया जाता। वो भिखारी को भीख नहीं, तो सन्यासी भिक्षा लेता है, उसका नाम भीख। तो भीख कौन सी भाषा का शब्द है असल में? भीख मांगना बेकार। भिखारी, भिखारी आया मतलब मांगने वाला। ब्राह्मण मांगता नहीं है, परंतु ब्राह्मण को, सन्यासी को, देखो भगवान को क्या दिया जाता है? बहुत सी जगह मंदिरों में जाते हैं, लिखा है दान पेटी। नहीं लिखना चाहिए। भगवान कोई भिखारी है क्या? लक्ष्मीपति आपसे दान मांगता है, उसके लिए शब्द है प्रणामी। पेटी का नाम है प्रणामी। मतलब जब प्रणाम करते हो तो कुछ उसमें डालना चाहिए, प्रणामी उसका नाम है। उसको नहीं तो एक और अच्छा शब्द है भेंट पात्र। भेंट का मतलब गिफ्ट देना, उपहार देना, किसी को भेंट देना। तो भगवान को दिया जाता है प्रणामी या भेंट। साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, भक्त को दी जाती है दक्षिणा। देखो फूड फॉर लाइफ के लिए चैरिटी दी जा सकती है, दान दो फूड फॉर लाइफ के लिए। अब कोई कहे कि मैं दान दे रहा हूं भगवान की पोशाक के लिए, कपड़े के लिए, दान नहीं, ये भेंट है, ये उपहार है भगवान के लिए। तो ये परिभाषा जो है, ब्राह्मण को भी दक्षिणा दी जाती है, सन्यासी को भिक्षा दी जाती है, भिक्षा, क्योंकि भिक्षा वृत्ति से वो जीता है। परंतु यहां दान के अंतर्गत ये सब आ रहे हैं, परंतु भाषा सही होना चाहिए।
ऐसे ब्राह्मण मैंने देखा है, कोई कहे दान ले लो, बोला मैं दान भिखारी थोड़ी हूं, दक्षिणा देनी है तो दो। और दक्षिणा की परिभाषा क्या होती है? दक्षिणा, अब ये आप पढ़ेंगे 17वें अध्याय में, अदक्षिणम शब्द है। यज्ञ करो और दक्षिणा नहीं दो तो यज्ञ तामसिक है, ये 17वें अध्याय में मिलेगा आपको। अदक्षिणम, वहां देखो दान शब्द नहीं है, देखा है कभी शब्द दक्षिणा शब्द है वहां 17वें अध्याय में। अदक्षिणम, बिना दक्षिणा के यज्ञ। ऐसे कहावत है कि हमारे यहाँ की नहीं कह रहे हैं जनरली, हाँ, ये जो राजसिक होगा वो दक्षिणा, तामसिक होगा बिना दक्षिणा वाला। अदक्षिणम क्या है? मंत्रहीनम, अदक्षिणम, श्रद्धावहीनम, तमसम परिचक्षते, जिसमें श्रद्धा भी नहीं है, दक्षिणा भी नहीं है, मंत्र भी नहीं है, वो तामसिक यज्ञ है। तो यहाँ दक्षिणा का अर्थ क्या लिखा है शब्दार्थ में? दक्षिणा ही लिखा है। अंग्रेजी में क्या लिखा है? रेम्यूनरेशन। इसे कहते भाई, इसे कहते हैं ये रोज पानी का गिलास कोई ला रहा है ना, ये पढ़ाई की दक्षिणा है। कुछ लाया, पानी लाया ना, ये दक्षिणा हो गई पढ़ाई की, तो उसकी पढ़ाई उसके काम में आ गई। ये परिभाषा है कि ब्राह्मण से प्राप्त ज्ञान तभी सार्थक होता है जब दक्षिणा होती है। वो दक्षिणा कोई धन नहीं है, चाहे पानी का गिलास भी, पर ये भावना होनी चाहिए। तो ये सिद्धांत समझाने के लिए हैं, लोगों को प्रचार के हैं, ये प्रचार करने के लिए आपको जो बात लोगों से दान लेते हो तो उनको समझाना पड़ेगा, भगवान के लिए दे रहे हो ये तो भेंट है, खिचड़ी के लिए दे रहे हो ये दान है, साधुओं के भोजन के लिए दे रहे हो ये दक्षिणा है, ये सन्यासी के लिए भिक्षा है, इसके लिए भोजन का सामग्री दे। इसका अर्थ है कि ये आध्यात्मिक चीज़ें हैं, ये भौतिक चीज़ें नहीं। जैसे आप मानो कि किसी को, भिखारी को रोड पे किसी भूखे को खाना खिलाओ और एक भक्त को भोजन खिलाओ, इन दोनों में अंतर है। वो भौतिक है, ये आध्यात्मिक है। ये प्रसाद खा के 16 माला जपेगा, उसका छठा हिस्सा जिसका भोजन खा रहे हैं उसको जाएगा। आपके जप का छठा हिस्सा उसको जाता है जिसका अन्न आप खाते हो। छठा हिस्सा राजा को जाता है जिसके राज में हम रह रहे हैं, हमारा साधन का जाता है। तो ये तो उनको लाभ, आध्यात्मिक लाभ हो रहा है ना। वो भिखारी को रोटी देगा, उससे क्या लाभ होगा? वो कर क्या रहा है जब उसको मिलेगा? उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ भक्तों को देगा तो उसका पुण्य मिलेगा उसको। हमारे साधन, इसलिए हमारे भक्तों को हम सिखाते हैं, कोई आपको घर में प्रचार के लिए ले जाए, कीर्तन के लिए, वो बड़ा अच्छा आपके लिए प्रसाद भी बनाएगा, बहुत से सब्जियां भी अच्छी बनाएगा, पनीर बना देगा, पकौड़े बना देगा, मिठाइयाँ भी खिलाएगा, कपड़ा भी देगा, दान लिफाफा भी देगा। परंतु अगर आपने ये ले लिया और कीर्तन करके इकट्ठा नहीं की तो आपको भारी पड़ जाएगा, कि उसको हजम कैसे करोगे? क्योंकि वो दे रहा है, पागल थोड़ी, अपने बेटे को तो देता नहीं, आपको क्यों दे रहा? उसको मालूम है कि आपके पास कुछ कमाई है जो वो आपसे लूटना चाहता है। वो आपकी जप तप की साधना की कमाई को आपसे लेना चाह रहा है, और आप लुट के आ जाते हो या उसको वापसी में कुछ दे के आते हो। अगर आपने उसको नाम दिया, कीर्तन कराया, प्रवचन किया, फिर लिया, तो कम से कम उसका लाभ हुआ। नहीं तो आप लुट के आ गए, वो कमा गया और आप हार, आप लुट के आ गए। सावधानी बहुत जरूरी है।
ऐसा नहीं है कि लोग देते हैं हम खुश हो जाएं, खुश नहीं, वो भार उठाना पड़ेगा, हमारा साधन उसमें जाता है, इसलिए हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो हमारे साधन को जरा जटिल करने के लोग क्यों देते हैं, पागल थोड़ी है। इसलिए वह ददाती प्रति गणंती में लिखा है कि हम भगवान को नाम का सबसे बड़ा दान है, भगवान को नाम का करना लोगों को। लोग हमको दान देते हैं धन का, हम उनको उपहार देते हैं, नाम हरिनाम देते हैं, पुस्तक देते हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं भोजन पे, प्रसाद खाओ आके। तो ये आदान प्रदान होना चाहिए। तो मैं आपको सावधान करने के लिए क्या कह रहा हूँ कि ये दान लेने में इतना ज़्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए, उसको पकाना भी पड़ेगा, नहीं तो अपनी तपस्या देनी पड़ेगी। और ये लोगों को समझाना चाहिए कि भक्तों को दान दे रहे हो, ये आपकी आध्यात्मिक लाभ का है। कोई कहते नहीं भूखों को खिलाएंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा, भौतिक लाभ होगा। तुम अभी 50 कमा रहे हो, फिर हो सकता है 75 कमा लो, ये हो सकता है, पर तुम्हारा भक्ति में आगे बढ़ सको या मानव जन्म के लक्ष्य को पाओ, ये नहीं हो सकता, वो उसके पास नहीं है ही नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक वेदों का मंत्र लिखा हुआ है, देखिए। सन्यासी जाता है प्रचार, इसके बाद एक वेद का मंत्र लिखा है, उत्तिष्ठ जागृत, ये वेद की परिभाषा है। उठो, जागो और मानव जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करो, ये वेद का वाक्य है। देख रहे हैं, मिला, ये मिला वेद में। वेदों में क्या कहा गया है? जागो, हाँ, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त, ये वेद का मंत्र है। मानव जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करो। और ऐसा जागृत करने वाला काम सन्यासी जाते हैं, इसलिए उनको भिक्षा या दक्षिणा या दान दिया जाता है। ब्राह्मण को भी इसलिए दिया जाता है, ऐसे ही कोई मनमाना नहीं है। यश कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यश किसको कहा है चैतन्य महाप्रभु की परिभाषा में? जो भगवान का महान भक्त है वही यशस्वी है। ये है सच्चा यश, भक्त बनना। कोई कृष्ण भावना में उन्नत हो गया तो बड़ा प्रसिद्ध और यशस्वी हो जाएगा, और जिसको ऐसा यश नहीं है वो तो अपने आप उसका अपयशी होगा। ये सारे गुण ब्रह्मांड में, मानव समाज में, देवताओं के समाज में हैं। अब देखो, एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, देख लो। मानव के रूप और लोकों में भी है, और वहां भी ये गुण है। इसका अर्थ है कि 4 लाख मानव केवल यहाँ धरती पे नहीं है, और जगहों पे भी है। मानव के रूप अन्य लोकों में भी है, और वहां भी ये गुण हैं। अब जो कृष्ण भावना में उन्नत होना चाहता है उसको ये गुण अर्जित करने चाहिए अपने आप अंदर से। और कोई भक्ति में लगाएगा तो ये अपने आप भगवान की कृपा से ये गुण आ जाएंगे। कुछ भी अच्छा और बुरा संसार में दिखता है वो सब कृष्ण से आता है, अपने आप कुछ प्रकट नहीं होता है भौतिक जगत में। जो कृष्ण में नहीं है वो कहीं और भौतिक जगत में हो ही नहीं सकता। ये है ज्ञान। भले चीजें अलग अलग दिखें परंतु सब आती कृष्ण से। यह हमारा ये आज का श्लोक पूरा होता है। अब 2 श्लोक और कल करेंगे, इसमें लंबा टाइम लग गया। हाँ, कोई बात नहीं, समझने की बात है, समझ ली। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है?